पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने नंद वंश के खिलाफ कई रणनीतिक चालें चली, जिसमें गुप्तचर प्रणाली को मजबूत करना और दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाना शामिल था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सही समय पर हमला करने की कला सिखाई, जिससे उनकी सेना नंद वंश के खिलाफ मजबूत स्थिति में आ गई। धीरे धीरे उनकी योजना ने आकार लिया और नंद वंश को कमजोर कर दिया, जिससे चंद्रगुप्त एक सच्चे नेता के रूप में उभरे। उनके दृढ़ संकल्प, चाणक्य की बुद्धिमत्ता और अनुयायियों के समर्थन ने उन्हें सफलता दिलाई। चंद्रगुप्त ने सिद्ध किया कि एक सच्चे नेता के लिए शक्ति, साहस, बुद्धिमत्ता, करुणा और नैतिकता सभी महत्वपूर्ण होते। नंदवंश की हार के बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को संगठित करने के लिए कई सुधार किए। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रशासन को व्यवस्थित किया। उन्होंने राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत का संचालन एक सक्षम गवर्नर के हाथ में सौंपा। इन गवर्नरों को प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में महारत हासिल थी और उन्होंने चंद्रगुप्त के आदर्शों को पालन करने का वचन दिया। कभी कभी कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें फिर से पराजित कर अपनी रणनीति और योजना के माध्यम से स्थिर कर दिया। एक बार चंद्रगुप्त के साम्राज्य के एक प्रांत में एक विद्रोही राजा ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस राजा ने न केवल करों का भुगतान करना बंद कर दिया, बल्कि मौर्य सेना के गवर्नरों को भी पकड़ लिया। यह समाचार सुनकर चंद्रगुप्त ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी गुप्तचर प्रणाली का उपयोग करके विद्रोही राजा की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सलाह दी कि वे सीधे आक्रमण के बजाय कूटनीति का सहारा लें। चंद्रगुप्त ने विद्रोही राजा के दरबार में अपने एक गुप्तचर को भेजा, जिसने वहां के दरबारियों को अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के साथ विद्रोही राज्य पर हमला किया। वहां के दरबारियों ने विद्रोही राजा को धोखा देकर चंद्रगुप्त की मदद की और चंद्रगुप्त ने विद्रोही राजा को पराजित किया। इस विजय ने न केवल चंद्रगुप्त की ताकत को साबित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि उनकी कूटनीतिक क्षमता कितनी अधिक थी।